बच्चों अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6वें का चौथा उपप्रश्न। यहाँ पे देखिए 7x ऋण 2y बटे एक्स वाई बराबर 5, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। 8x धन 7y बटे एक्स वाई बराबर 15, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम एक्स वाई हर में यहाँ पर भी दिया है समीकरण 1 में, एक्स वाई समीकरण 2 में भी हर में दिया गया है। सबसे पहले इस एक्स वाई को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के बाएं पक्ष में एक्स वाई से गुणा करेंगे। इसमें ये बराबर के इस तरफ वाले पक्ष में किससे गुणा करेंगे, एक्स वाई से। देखिए एक्स वाई 7x ऋण 2y बटे एक्स वाई बराबर 5, एक्स वाई से कट गया, यहाँ कितना बचा 7x ऋण 2y बराबर 5, ये होगा हमारा समीकरण नंबर 3। इसी तरह से समीकरण 2 के बाएं पक्ष में एक्स वाई से गुणा करने पर एक्स वाई 8x धन 7y बटे एक्स वाई बराबर 15, एक्स वाई से कट गया, यहाँ कितना बचा 8x धन 7y बराबर 15, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 से समीकरण 3 बना, समीकरण 2 से समीकरण 4 बना। अब हम देखेंगे 3 और 4 में y के गुणांकों को समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। समीकरण 3 में y का गुणांक ऋण 2, समीकरण 4 में y का गुणांक धन 7, तो ऐसी संख्या जो 2 में भी आती है और 7 में भी, वो कौन सी है 14, 2 सते 14, 7 दूनी 14। समीकरण 3 में 7 से गुणा करेंगे और समीकरण 4 में 2 से गुणा करेंगे। देखिए 7 गुणे 7x ऋण 7 गुणे 2y बराबर 7 गुणे 5। धनु कोष्ठक में समीकरण 3 में 7 से गुणा करने पर 7 सते 49x, 7 दूनी 14y बराबर 7 बचे 35। अब ये क्या बन गया हमारा समीकरण नंबर 5। देखिए पहले 1 से 3 बना, 3 से क्या बन गया समीकरण नंबर 5। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे। 2 गुणे 8x धन 2 गुणे 7y बराबर 2 गुणे 15। समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर कितना हो गया 8 दूनी 16x, 7 दूनी 14y बराबर 15 दूनी 30। ये क्या बन गया समीकरण नंबर 6। 2 से क्या बना, 2 से पहले 4 बना, 4 से क्या बन गया समीकरण नंबर 6। अब बच्चों आप देखोगे 5 और 6 की जगह 5 और 6 समीकरण में y के गुणांक क्या हो गए, परस्पर विपरीत चिन्ह मिल गए हैं। यहाँ पे y ऋणात्मक है, यहाँ पे y क्या है धनात्मक है। इसीलिए 5 धन 6, 5 और 6 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। जब अचरांकों में विपरीत चिन्ह प्राप्त होते हैं तब हम क्या करते हैं उन्हें जोड़ देते हैं, और जब समान चिन्ह अगर होते तो हम क्या करते थे उन्हें घटा देते थे। तो देखिए यहाँ पर 49x ऋण 14y बराबर 35, 16x धन 14y बराबर 30, धन 14 ऋण 14 से क्या हो गया कट गया, 49x धन 16x कितना हो गया 65x बराबर 35 धन 30 कितना हो गया 65, 65x बराबर 65, x बराबर 65 बटे 65, 65 एक कम 65, x बराबर 1। अब यहाँ से सवाल यहाँ पर आइए तीर के निशान द्वारा, यहाँ जगह न होने के कारण x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है 7x ऋण 2y बराबर 5। देखिए 7x ऋण 2y बराबर 5, x का मान कितना हमने निकाला था 1 निकाला था। 7 गुणे 1 ऋण 2y बराबर 5, 7 एक कम 7, ऋण 2y बराबर 5, ऋण 2y बराबर 5, धन 7 का पक्षांतर करके ऋण 7, ऋण 2y बराबर ऋण 2, y बराबर ऋण 2 बटे 2, 2 एक कम 2, y बराबर 1। संपूर्ण समीकरण का हल हुआ x बराबर 1 और y बराबर 1। ये था हमारा 6वें प्रश्न का चौथा उपप्रश्न। बच्चों अब हम अपने 6वें प्रश्न के आखिरी 5वें प्रश्न को हल करेंगे। ये बहुत ही बड़ा लेंदी सवाल है, परीक्षा में इस तरह के सवाल 5 अंकों के लिए पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं हमारा 5वां सवाल। 1/2 3x धन 4y कोष्ठक बंद धन 1/5 2x ऋण 3y बराबर 1/4। ये था हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद है हमारे पास में 1/3x धन 4y ऋण
2/2x ऋण 3y बराबर ऋण 3/2। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। बच्चों अब देखेंगे पहले समीकरण में हर में क्या क्या दिया गया है। 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 4 दिया गया है। अब 2, 5 और 4 को हर से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के लासावी से समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करना होगा। 2, 5 और 4 का लासावी कितना होगा, 20। इसीलिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 20 से गुणा। यहाँ देखिए 20 गुणे 1/2 3x धन 4y धन 20 गुणे 1/5 2x धन 3 ऋण 3y बराबर 20 गुणे 1/4। यहाँ पे 2 दहम में 20 कितना हो जाएगा, 10/3x धन 4y 5 चौक 20 4/2x ऋण 3y बराबर 4×5 20। यहाँ पे कितना हो गया, 5 एकम 5। देखिए 4×5 20 5 चौक 20 2 दहम में 20। अब आप देखेंगे यहाँ पे 10 एकम 10 10/3x धन 4y 4 एकम 4 4/2x ऋण 3y 5 एकम 5 बराबर कितना हो गया, 5। एक से क्या बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। इसी तरह से समीकरण 2 के हर में कितना दिया गया, 2 दिया गया। हर में से 2 को हटाने के लिए समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, यहाँ देखिए समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा। यहाँ है 2 गुणे 5/3x धन 4y ऋण 2 गुणे 2/2x ऋण 3y बराबर 2 गुणे ऋण 3/2। अब आप देखेंगे 2 पंचे 10, यहाँ हो गया 10/3x धन 4y 2 दूनी 4 ऋण 4/2x ऋण 3y बराबर 2 2 से कट गया 2 एक कम 2 कितना बच गया, ऋण 3। समीकरण 2 से क्या बन गया, समीकरण नंबर 4। अब आप देखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 के हरों में क्या है, परस्पर समानता दिखाई दे रही। यहाँ पर भी 3x धन 4y है, यहाँ पर भी 3x धन 4y 2x ऋण 3y 2x ऋण 3y। अब इस हर को हम क्या मान लेंगे, इन लोगों को 1/3x धन 4y बराबर a तथा 1/2x ऋण 3y बराबर b रखने पर, अर्थात जहाँ पर 3x धन 4y है वहाँ पर हम a लिखेंगे, 2x ऋण 3y की जगह पे हमें क्या लिखना है, b लिखना है। ये क्या हो जाएगा हमारा 10a धन 4b बराबर 5। ये हो गया समीकरण नंबर 5। 1 से 3 बना, 3 से 5 बना। फिर यहाँ पर चौथे समीकरण में 10/3x धन 4y है, 1/3x धन 4y की जगह पर हमें a लेना है, इसीलिए 10a ऋण 4b बराबर ऋण 3। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 6। 1 से पहले 3 बना, 3 से 5 बना, 2 से समीकरण 4 बना, 4 से क्या बना, 6 बना। अब हम 5 और 6 में देखेंगे कि कौन से गुणांक इसके हमें परस्पर समान दिखाई दे रहे हैं। तो 10a धन 4b बराबर 5, 10a ऋण 4b बराबर ऋण 3। a का गुणांक भी समान है और b के गुणांक भी समान है, परंतु विपरीत चिन्ह कहाँ दिखाई दे रहे हैं, b के गुणांकों में। एक जगह b का गुणांक धनात्मक है, एक जगह b का गुणांक ऋणात्मक है। इसीलिए समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर 5 धन 6 यहाँ पे लिखा गया है, 10a धन 4b बराबर 5, 10a ऋण 4b बराबर ऋण 3। यहाँ पर हमने लिखा 5 धन 6 धन 4 ऋण 4 से कट जाएगा, 10 और 10 जुड़ के कितना हो जाएगा, 20a। 20a बराबर 5 में से ऋण 3 गया 2, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 2/20। 2 एक कम 2, 2 दहम में 20, 2 से इसको कट कर दिया, 2 एक कम 2, 2 दहम में 20। a बराबर कितना हो गया, 1/10। a का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 क्या है, 10a धन 4b बराबर 5। इसी को नीचे लिखा हमने, 10a धन 4b बराबर 5। 10a अर्थात a का मान हम कितना लिखेंगे, 1/10। तो देखिए 10 गुणे 1/10 धन 4b बराबर 5, 10 एकम 10, 1 एकम 1 धन 4b बराबर 5, 4b बराबर 5 धन एकता पक्षांतर करके ऋण 4b बराबर कितना हो गया, 4। b बराबर 4/4, 4 एकम 4, b बराबर क्या हो गया, 1। बच्चों अभी तक हमने किसका मान निकाला, a
और बी का, लेकिन ए और बी अपने वास्तविक मान नहीं है, ये हमने मान करके रखा है, इसीलिए यहाँ पे देखिए तीर के निशान द्वारा सवाल अब यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से देखा आपने, जहाँ पर हमने b बराबर 1 लिखा है, यहाँ से एरो का निशान बनाया। अब सवाल कहाँ पर आएगी, यहाँ पर a बराबर 1/3x धन 4y, b बराबर 1/2x ऋण 3y रखने पर a की जगह क्या लिखेंगे, 1/10 बराबर 1/3x धन 4y। दूसरे में b बराबर 1/1 बराबर 1/2x ऋण 3y। यहाँ पे देखिए तिर्यक गुणे का निशान लगाया गया, 3x धन 4y में 1 से गुणा होगा, वही उत्तर होगा 3x धन 4y। 10 में 1 से गुणा होगा, 10 एक कम 10, ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 7। 3x धन 4y बराबर 10 हुआ हमारा समीकरण नंबर 7। अब इसमें भी तिर्यक गुणा किया, 2x ऋण 3y में 1 से गुणा करेंगे, 2x ऋण 3y बराबर 1 एक कम 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 8। 2x ऋण 3y बराबर 1, समीकरण नंबर 8। अब देखेंगे विपरीत चिन्ह कहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, y में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे y का गुणांक धनात्मक है, यहाँ पे y का गुणांक ऋणात्मक है। इन दोनों को समान करने के लिए हम समीकरण 7 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 8 में 4 से गुणा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 7 में 3 से गुणा करते हैं। 3 गुणे 3x धन 3 गुणे 4y बराबर 3 गुणे 10, 3 त्रिका 9x, 3 चौक 12y बराबर 30। 7 से क्या बन गया हमारा समीकरण नंबर 9। इसी तरह से समीकरण 8 में 4 से गुणा करेंगे। 4 गुणे 2x ऋण 4 गुणे 3y बराबर 4 गुणे 1। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, 8 गुणे 4 का मतलब क्या हुआ, समीकरण 8 में 4 से गुणा करने पर, इसके ऊपर 7 गुणे 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 7 में 3 से गुणा करने पर। देखिए 2 चौक 8, 4 तिहाई 12 ऋण 12y, 4 एकम 4, 8 से कहिए हो गया हमारा समीकरण नंबर 10। अब हम जब 9 और 10 की तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे धन 12y है, यहाँ पे ऋण 12y। 9 में से 9 तथा 10 को जोड़ने पर 9x धन 12y बराबर 30, 8x ऋण 12y बराबर 4। धन 12 ऋण 12 आपस में कट गए, ये क्या हो गया, 9 धन 8 17x बराबर 30 धन 4 34, x बराबर 34/17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, x बराबर कितना हो गया 2। अब यहाँ से सवाल यहाँ पर आई, तीर के निशान द्वारा दर्शाया गया है, x का मान समीकरण 7 में रखने पर 3x धन 4y बराबर 10, 3 गुणे 2 धन 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 धन 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 धन 6 था पक्षांतर किया ऋण 6, 4y बराबर 4, y बराबर 4/4, 4 एकम 4, y बराबर कितना हो गया 1। अब x बराबर 2 और y बराबर 1, ये पूरे समीकरण का क्या था, हल दिया गया है, x बराबर 2 और y बराबर 1। बच्चों इस तरह से हमने 6वें प्रश्न के 5 प्रश्नों को हल किया। कल से हम अपना हल करेंगे शाब्दिक प्रश्न। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये सब आप अपने फेयर नोट में हल कर लीजिएगा। धन्यवाद।